पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान है वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इस सूरत साफ की आयत है। आप बोल रहे सीसा पिलाई भी दीवार। तो हम अपने, और फिर बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ। अच्छा, ये देखिए, ये ओवैसी साहब भारत में जो हैं लगातार वो भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पंक्चर कर रहे हैं सर। इनकी भी तारीफ होनी चाहिए। और इन्होंने पहले ही शुरुआत में आतंकवादी हमला जब हुआ उसी वक्त से ये पाकिस्तान को खूब उसका असल चेहरा दिखा रहे हैं। अब इन्होंने बताया कि ये जो इसने ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर, बनियान अल मारूस, बेहतर वो जान बता रहे थे, वो कुरान से लिया गया है, उसका कॉन्टेक्स्ट कुरान में है। तो क्योंकि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो इंडिया के साथ एक धर्म युद्ध लड़ रहा है, एक धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है, और हम जो हैं वो उसके जिहाद के निशाने पर हैं, ये पाकिस्तान क्लेम करता है। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ हैं इस वक्त, जनरल आसिम मुनीर, इनको हाफिज़ कहा जाता है। ये हाफिज़ आसिम मुनीर हैं। हाफिज़ मतलब जिसने पूरी कुरान याद की हुई है। तो वो और इनके मैंने देखा था, इनके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री वो कह रहे थे कि हाफिज सईद और हमारे जो जनरल हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत है ईमान। लेकिन सौरभ, एक प्रोफेशनल आर्मी, एक मुल्क की आर्मी किस तरह से जिहाद की बात करती है, लोगों को रेडिकलाइजेशन की बात करती है। आप सीधे सीधे अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कुलकर्णी कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि भाई वर्दी तो आपने फौज की पहनी हो लेकिन असल में आप करने जिहाद निकले हो। बिनाज, बात ऐसी है कि हम लोग इस तरह की बात इसलिए करते हैं कि हम लोगों की सिखलाई अलग है। हम लोग एक प्रोफेशनल आर्मी हैं और हमारे देश के अंदर हर धर्म को इज्जत दी जाती है। पाकिस्तान जो है अपनी जो असलियत है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो भूल करके अपने आप को अरेबिक बनाने की कोशिश करती है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी, जैसे ओवैसी साहब बता रहे थे, कि एक सेकेंड रेट सिटीजन समझती है और असली मुसलमान नहीं समझती। दूसरी बड़ी बात यह है, लेकिन सर मुनीर साहब के आने के बाद आर्मी के अप्रोच में, पहले आर्मी ठीक है तख्ता पलट करना चाहती थी, सब कुछ अपने ऊपर रखना चाहती थी, करप्ट थी, हिंदुस्तान में आतंक भेजती थी, यहां तक हो रहा था। लेकिन जब से ये मुनीर साहब आए हैं तब से तो आप देखिए ना कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जिहादी आर्मी है। ये रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ जियाउल हक से। अच्छा, तभी से चला रहा है। रेडिकलाइजेशन जो फौज के अंदर हुआ है वो जियाउल हक के वक्त से हुआ है। उसी को बढ़ा रहे हैं आगे ये। और उसका इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे इनके आर्म फोर्सेस में भी पहले दाढ़ी नहीं होती थी। मैं तो इनके ट्रुप्स मेरे सामने आते थे, हम बिल्कुल जैसे हम लोग वैसे दाढ़ी सवेरे करना, शेविंग करना, कराना वैसे थे। अब आप देखेंगे कि सारे के सारे दाढ़ी बना करके अपने आप को और एक जिहादी और एग्रेसिव, एक ऐसा मुसलमान। आपको मालूम है सर, आपको मालूम ही होगा, मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स को, पाकिस्तान की आर्मी का मोटो क्या होता है। पाकिस्तान की आर्मी का मोटो आप अभी सर्च कर लीजिए, जिहादी। पाकिस्तान की आर्मी का मोटो है ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। बिल्कुल, ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये पाकिस्तान की सेना का मोटो है। मतलब पाकिस्तान के हर सैनिक का, हर अफसर का ये मोटो है। उसको ये इसकी राह पर वो चलता है। इसका मतलब क्या है? ईमान मतलब आस्था, तकवा मतलब शीलता, और जिहाद फी सबीलिल्लाह मतलब ईश्वर के नाम पर आप जंग लड़िए, जिहाद करिए। तो उसके तो मोटो में लिखा हुआ है जिहाद। अच्छा, पहले ये बदला गया है। पहले इनका मोटो होता था
इत्तेहाद, एकता, यकीन, फेथ और तंजीम, तंजीम मतलब डिसिप्लिन। तो इन्होंने अपने मोटो को इत्तेहाद, यकीन, तंजीम से फिर बदला, जब रेडिकल हो गए और तो उसको फिर कर दिया ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह।